Assalamualaikum Nazreen, Abhish narrates here. Today I am going to explain an episode from an American adult animated anthology Love, Death and Robots जिसका नाम है आइस एज। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक यंग कपल से होता है जो अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हस्बैंड जिसका नाम था रॉब वो सामान के डिब्बे उठाकर अपार्टमेंट में ला रहा था, जबकि वाइफ जिसका नाम था गेल वो किचन का सामान सेट कर रही थी। अपार्टमेंट में लैंडलॉर्ड की एक पुरानी फ्रिज पड़ी हुई थी। गेल उसे देखकर काफी परेशान होती है। वो लोग उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते थे और वो फ्रिज किचन में उन्हें बहुत अजीब सी लग रही थी। रॉब उसको देखकर पुरुमीद हो जाता है और गेल को बताने लगता है कि पुराने फ्रिज में जो टेक्नोलॉजी होती थी वो नए फ्रिज में नहीं है। जैसे ये देखो, मोटर उसके टॉप पर लगी हुई है। गेल उसे तंजिया अंदाज में बोलती है कि तुम पागल हो और फिर उसकी जुनूनियत का मजाक उड़ाने लगती है। सारे बॉक्सेस खोलने के बाद वो एक वाइन की बोतल निकालती है और कहती है चलो इसे पीते हैं। रॉब पुरानी फ्रिज को खोलता है ताकि कुछ आइस निकाल सके। अब वो फ्रिज को खोलकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि बर्फ के बड़े बड़े पीसेस से फ्रीजर भरा हुआ था। रॉब वहां से एक आइस क्यूब निकालता है और उसे अपनी ड्रिंक में डालता है। फिर वो लोग बैठकर नए घर के बारे में बात करने लगते हैं। एक सिप पीने के बाद रॉब देखता है कि आइस पर कुछ अजीब तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब रॉब को रियलाइज होता है कि आइस पर क्या बना हुआ है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो उस आइस को गेल के हाथ में देता है और पूछता है कि देखो इसमें कुछ बना हुआ है ना। वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और वो दोनों उसे देखने लगते हैं। उस फ्रोजन आइस में एक छोटा सा मैमथ बना हुआ था। वो दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इस क्रिएचर को नेज़े से मारा गया है क्योंकि उसकी बॉडी पर नेज़े लगे हुए थे। परेशान गेल फ्रिज की तरफ जाती है और उसके अंदर से बर्फ के टुकड़े हटाने लगती है। वो देखती है कि उसके अंदर एक छोटी सी आबादी काम कर रही है। फ्रीजर के अंदर टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा था। उनका एक दिन कुछ सेकंड्स में गुजर जाता था। वो दोनों बहुत हैरान थे कि ये सब कैसे पॉसिबल है। अंदर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बड़े बड़े जियांट उन्हें बाहर से देख रहे हैं। कुछ देर बाद रॉब मरे हुए मेमथ को अपने हाउस प्लांट में दफन कर देता है। गेल इसका मजाक उड़ाने लगती है। वो दोबारा फ्रीजर खोलते हैं तो देखते हैं आबादी अब इंडस्ट्रियल टाइम में चेंज हो गई है। वो कुछ देर फ्रीजर से दूर होते हैं तो वहाँ दहाइयों के हिसाब से साल गुजर रहे थे। वो देखते हैं कि अंदर के लोग सिर्फ सेकंड्स के अंदर बिल्डिंग और हाउसेस बना रहे हैं। अब रॉब उसे बताता है कि पिछली लाइफ हमने मिस कर दी है, कभी नहीं देखी थी, और हैरान होते हुए कहता है कि अगर अंदर के लोग हमें गॉड समझ रहे हुए तो कुछ ही देर में अंदर के दो कंस्ट्रक्शन वर्कर उन दोनों से कंप्लेन करते हैं कि तुम लोग हमें ऐसे क्यों देखते रहते हो और हम गेल के दांतों पर ब्रोकली देख देख कर थक चुके हैं। और फौरन ही इंडस्ट्रियल एरा मॉडर्न एरा में बदल जाता है और अजीब तरह के उड़ने वाली चीजें बनी होती हैं। अब चीजें बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही थी। रॉब काफी परेशान होता है लेकिन गेल बोलती है शायद वो एरोप्लेन्स हैं। अब वो दोनों हैरत से देख रहे थे कि वो टाइम प्रेजेंट टाइम में चेंज हो जाता है। अब रॉब स्टारबक बिल्डिंग को देखकर हंसने लगता है क्योंकि वो उसे टाइनी वर्ल्ड में देख रहा था। अब वो उसे करीब से देखने लगता है लेकिन अचानक एक चमकता हुआ मिसाइल उधर लॉन्च होता है। रॉब हैरानगी की वजह से फर्श पर गिर जाता है और गेल उठने में उसकी मदद करने लगती है। अब फ्रीजर के अंदर वार शुरू हो गई थी। हर चीज तबाह हो रही थी। अब वो दोनों देखते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी हार्श हो जाएगी और किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब गेल रेफ्रिजरेटर बंद कर देती है और कहती है सिर्फ चंद मिनटों में वार नहीं हो सकती, हम कुछ देर बाद इनको देखेंगे। अब वो दोनों पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं और फ्रीजर के अंदर जो न्यूक्लियर वार हुई थी उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। एक घंटे बाद रॉब कहता है कि चलो देखें अंदर क्या चल रहा है। अब वो फ्रिज खोलने से पहले बिल्कुल डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इंसान अंदर खत्म हो चुके होंगे, लेकिन फ्रिज खोलने पर उन्हें एक अच्छा सरप्राइज मिलता है। वार खत्म हो चुकी थी और लोग इस खतरे से रिकवर कर चुके थे। अब वो एक एमराल्ड सिटी को देखने लगते हैं। वहाँ की खूबसूरत चीज़ों और फ्लाइंग कार्स को देखकर खुश होने लगते हैं। इंसान पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके थे। वो तो पहले देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग ब्रिजेस की तरह कनेक्ट होती हैं, लेकिन साथ ही एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंदर के तमाम लोग इस पिरामिड में रह रहे हैं। अब पिरामिड भी फोल्ड होने लगता है और एक डायमंड की शेप बन जाती है। अब सारी चीजें पूरा का पूरा शहर इस डायमंड में जाने लगता है और अब वो एक एनर्जी का स्फीयर बन जाता है और एनर्जी फट जाती है और किचन में उसके टुकड़े फैल जाते हैं। वो लोग हैरानगी के साथ पूरे रूम में फैली हुई चिंगारियों को देखने लगते हैं।
उन्हें ये लगता है कि इंसान ने दुनिया के तमाम सीक्रेट्स को अपने अंदर डाल लिया है और अब वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत बढ़कर है। अब वो चिंगारियां दोबारा फ्रीजर में चली जाती हैं और एक स्फेयर बना लेती हैं, जो उन दोनों को लगता है कि यही इनका असल घर है। अब अचानक से स्फेयर गायब हो जाता है और दुनिया का खात्मा हो जाता है और वहाँ सिर्फ राख ही बच जाती है। अब वो दोनों हैरानगी से देख रहे थे कि फ्रीजर बिल्कुल खाली हो चुका है। रॉब हैरान था कि अगर ये सब वापस आ गए तो। गेल बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। रॉब फ्रिज का स्विच निकाल देता है और वो दोनों हग कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ घंटों में इंसानों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखा था। अगले दिन सुबह वो दोनों जागते हैं और अपनी रूटीन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पिछले दिन की याद उनके जहन से नहीं निकल रही थी। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो बस एक आखिरी बार फ्रिज खोलकर देखेंगे क्या सच में वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि अब डायनासोर वाला दौर वापस आ गया था। बहुत से छोटे छोटे बंदर एक मरा हुआ डायनासोर खा रहे थे। एक और डायनासोर उन पर अटैक करने लगता है तो वो वहां से भाग जाते हैं। अब एपिसोड यहाँ ही खत्म हो जाती है। वो दोनों इस टाइनी वर्ल्ड को अपनी आदत के तौर पर देख रहे थे। लव, डेथ एंड रिबोट ये एपिसोड इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें होल वर्ल्ड की क्रिएशन और मैनकाइंड को अमेजिंग कंसेप्ट के साथ दिखाया जाता है। इसमें इंसानों का खात्मा भी दिखाया गया है। एक मैजिकल फ्रीजर के अंदर टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है। ये फ्रिज एक अजीब चीज थी जिसमें पूरी मूवी दिखाई गई है। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे ये फ्रिज लैंडलॉर्ड वापस इसलिए नहीं लेकर गया था क्योंकि वो टाइनी वर्ल्ड और उसके टाइम ट्रेवल को देखकर थक चुका था। इस मूवी से हमें फ्यूचर के लिए एक होप भी मिलती है कि जितनी बड़ी वार हो मैनकाइंड उससे रिकवर हो जाएगी। अब हमें एक और बात भी रिवील होती है, जब टाइनी वर्ल्ड में वार चल रही थी तब रॉब और गेल उस सब को भूलकर पिज्जा एंजॉय कर रहे थे। मतलब लोग दुनिया के मसाइल को भूलकर बस अपने आप में मगन और खुश रहते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.